स्वागत है दोस्तों सीपीपी टाइम्स में। तो आज हम रेफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। सी प्लस प्लस में रेफरेंसेस किसी वेरिएबल के लिए एक एलियास बनाने के लिए काम में आएगा। तो चलो देखते हैं रेफरेंस। रेफरेंस इज अ वेरिएबल दैट एक्ट एज एन एलियास टू एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल। तो रेफरेंस क्या है? रेफरेंस एक वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल के लिए एलियास की तरह काम करेगा। एलियास को आप एज अ डुप्लीकेट समझ सकते हैं। तो रेफरेंसेस हमारे सी प्लस प्लस में दो तरह के होने वाले हैं। एक तो होगा हमारा एल वैल्यू रेफरेंस और एक होगा आर वैल्यू रेफरेंस। तो जो आर वैल्यू रेफरेंस है इसके बारे में हम आ, बाद में बात करेंगे जब हम मूव सिमेंटिक्स पढ़ेंगे। एल वैल्यू रेफरेंसेस पढ़ेंगे आज। तो एल वैल्यू रेफरेंसेस में क्या है? ये जो एल वैल्यू रेफरेंसेस है हमारे, ये खुद दो टाइप के होने वाले हैं। एक नॉन कॉन्स्ट एल वैल्यू रेफरेंसेस जिसे हम फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस एल रेफ बोलेंगे। ये इसका ऑफिशियल नाम नहीं है, पर कन्वीनियंस के लिए, ताकि छोटा बोलना पड़े, इसे हम एल रेफ बोलेंगे। और दूसरा होता है कॉन्स्ट एल वैल्यू रेफरेंस। इसे हम सी एल रेफ बोलेंगे फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। ओके, तो पहले एल रेफ्स के बारे में जानते हैं। तो जो रेफरेंसेस होने वाले हैं हमारे दोस्तों, वो दो टाइप के हैं। एक मैंने बताया एल वैल्यू रेफरेंसेस और एक आर वैल्यू रेफरेंस। तो एल वैल्यू रेफरेंसेस आप नाम से समझ गए होंगे, ये रेफरेंस एल वैल्यूज के लिए होते हैं। आर वैल्यू रेफरेंसेस आर वैल्यूज के लिए होते हैं। तो एल वैल्यू रेफरेंसेस की ही बात हम आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले एल रेफ की बात करेंगे, नॉन कॉन्स्ट एल वैल्यू रेफरेंसेस, जिसे हम एल रेफ बोलेंगे। तो चलो उससे पहले देखते हैं एल रेफ। तो दोस्तों मैंने बताया एक एग्जिस्टिंग, लेट से हमने एक एग्जिस्टिंग मेमोरी लोकेशन ली है। ठीक है, एक वेरिएबल है जिसका टाइप इंटीजर है। इसमें इसका नाम ए है और लेट से इसकी वैल्यू 5 है। अब आपको जो एल रेफ है जो हमारे, वो रेफरेंसेस क्या करेंगे, हमें एक दूसरा, लेट से मुझे अगर बी नाम का बी नाम का एक रेफरेंस बनाना है इसी वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो मुझे उसका टाइप देना पड़ेगा इंट, और उसके आगे लगा देंगे M%। जब मैं ये कर दूंगा तो मैं ए के लिए एक दूसरा नाम, एक तरह से दूसरा नाम तय कर दूंगा। तो बी भी एक वेरिएबल ही होने वाला है। बी जो कि एक रेफरेंस है, वो भी एक वेरिएबल होने वाला है। पर ये स्टोरेज ऑक्यूपाई नहीं करेगा। ठीक है, ये ए को ही रिफर कर रहा होगा, लेकिन ये खुद मेमोरी नहीं लेगा। ये एक तरह से हमने इस वेरिएबल को एक दूसरा नाम दे दिया है। तो इट विल एक्ट एज एन एलियस। इसका टाइप होता है खुद का। बेसिकली अगर कोई टी टाइप का वेरिएबल है और उसका रेफरेंस आपको बनाना है, तो आपको टी के साथ M% दे देना होता है, और इस बेस पे आप एक एल वैल्यू रेफरेंस बना सकते हैं। तो इसे अगर कोड में मैं लिखना चाहूँ तो बेसिकली मैं लिखूंगा इंट ए, इसकी वैल्यू 5 थी, राइट। मुझे इस ए का एक एल रेफ बनाना है। एल रेफ बनाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा एल वैल्यू रेफरेंस का जो भी मेरा टाइप होगा वो M% लगा के बन जाएगा। और मान लो मैंने बी नाम देना है उसे, तो बी लिख के और उसे इनिशियलाइज कर दूंगा ए के साथ। तो जब मैं ये करूंगा तो ये पिक्चर सामने आ जाएगी। तो अब अगर मैं ए की वैल्यू, तो बेसिकली अगर मैंने बी के जरिए, मान लेते बी इक्वल टू 6 किया, तो इससे होगा ये कि जो ए की वैल्यू है वो 5 से 6 हो जाएगी। तो ये दोस्तों एक रेफरेंस का काम है, ये एक एलियस बना देता है किसी भी एग्जिस्टिंग वेरिएबल का। इसे हम बोलते हैं नॉन कांस्टेंट एल वैल्यू रेफरेंस, क्योंकि ये जो हमारा वेरिएबल है ए, वो एक नॉन कांस्टेंट वेरिएबल है, राइट। इसकी वैल्यू मॉडिफाइबल है, और इसीलिए बी भी हमने जो उसका बनाया है वो एक
एक ऐसा रेफरेंस बनाया है जो ए को मॉडिफाई कर सकता है। तो ये हो गया एल रेफ। अब दूसरी चीज ये है दोस्तों कि आप किसी भी रेफरेंस को, फिर चाहे वो किसी भी टाइप का क्यों ना हो, आप उसे एम्प्टी इनिशियलाइज नहीं कर सकते। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रेफरेंस बनाने जाऊं, लेट्स से मैंने बनाया एक रेफरेंस इंटीजर, किसी रेफरेंस, एक एक रेफरेंस बनाया जो एक इंटीजर को ही रेफर करेगा, और लेट से मैंने उसे कर दिया एम्प्टी इनिशियलाइज, मतलब मैं उसे किसी भी चीज़ से इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ। यानी कि अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ एक रेफ है जिसका टाइप इंट एम्परसेंड है, और और ये किसी को भी रेफर नहीं कर रहा इस चीज का, तो यही मतलब हो जाएगा। तो ऐसे रेफरेंस आप नहीं बना सकते, दिस डजंट वर्क। उसके अलावा ये जो एल रेफ है, इन एल रेफ्स को आप किसी आर वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं कर सकते। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा, मान लेते हैं मैंने एक रेफरेंस बनाया आर, और उसे मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ लेट से 6 से, जो कि एक आर वैल्यू है, तो ये भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमें दे देगा कंपाइल एरर, और ये भी दे देगा हमें कंपाइल एरर। ठीक है, तो ये नहीं करना है। फिर आप जो रेफरेंसेस है उसे रीसीट नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने ये जो पहले रेफरेंस बनाया था, सो बी इज अ रेफरेंस टू ए। तो अगर मैं चाहूँ, मैंने बोला कि मुझे एक नया वेरिएबल बनाना है, लेट्स से एक दूसरा वेरिएबल है सी नाम का, उसका टाइप भी इंट ही है, और लेट्स से वो 7 वैल्यू स्टोर किए हुए है, और मैं कह रहा हूँ कि बी जो अभी पॉइंट कर रहा है हमारे, तो बी जो है अभी ए को पॉइंट कर रहा है, राइट। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि क्या हम इसे सी को पॉइंट करा सकते हैं, बेसिकली क्या हम इसे चेंज करके यहाँ पॉइंट करा सकते हैं? तो आंसर है नहीं। ठीक है, यानी कि ये काम नहीं कर सकते आप। एक बार आपने बी को एक बार बी को आपने सेट कर दिया ए के लिए, तो अब आप उसे सी के लिए सेट नहीं कर सकते। सो ये काम नहीं करेगा। ओके, तो वो मैं कैसे कर सकता था? सपोज मैं कोड में अगर लिख देता कि बी इक्वल टू सी है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि बी अब सी को पॉइंट करने लग जाएगा, तो ये काम नहीं करता, ऐसा नहीं होता। ये बेसिकली बी इक्वल टू सी लिखने पे क्या हो जाएगा, ये सी की वैल्यू उठा के डाल देगा ए में ही। तो जो 6 अभी वैल्यू है इसकी, वो 7 हो जाएगी। अगर मैं अगर मैंने ये कोड लिखा, तो इससे होगा ये ए की वैल्यू 7 हो जाएगी। ठीक है, तो रीसीटिंग नहीं होती है। रेफरेंस एक बार आपने किसी को पकड़ा दिया तो वो दूसरे को नहीं पकड़ा सकते आप। और एक चीज है दोस्तों, जो रेफरेंस, अब टर्मिनोलॉजीज भी देख लेते हैं। तो क्योंकि बी ने ए को रेफर किया है, तो बी तो हो गया रेफरेंस, और ए हो जाएगा रेफरेंट। ए को रेफर किया जा रहा है इसलिए वो रेफरेंट, और बी क्योंकि रेफर कर रहा है इसलिए वो रेफरेंस। तो ये जो रेफरेंट और रेफरेंस जो है ना, तो उन दोनों की लाइफ टाइम डिफरेंट होने वाली है। कहने का मतलब है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, तो रेफरेंस, और जो रेफरेंस है और रेफरेंट है, दोनों अलग अलग है। इन दोनों की लाइफ टाइम भी अलग अलग होती है। तो इसे अगर मैं कोड में समझाने जाऊं, तो लेट से मैंने एक रेफरेंस इंटीजर, एक वेरिएबल है, 7 से इनिशियलाइज करते हैं उसे। अब मैं इसका एक रेफरेंस बनाने वाला हूँ विद इन अ ब्लॉक। तो ये मैंने बनाया उसका एक रेफरेंस टू ए, रेफ ए, और ये मैंने एक ब्लॉक के अंदर बनाया है। ठीक है, अब होगा ये कि जब हम ब्लॉक के नीचे आएंगे यहाँ पे, तब रेफ ए जो है वो जा चुका होगा, वो आउट ऑफ स्कोप जा चुका होगा, तो उसकी लाइफ तो बस यहाँ से यहाँ तक की ही रहने वाली थी। लेकिन ए जो है वो तो कंटिन्यू करेगा यहाँ से। इसमें ये क्या हो गया कि आपका जो रेफरेंस है अब यहाँ पे यूज नहीं हो सकता, लेकिन ए हो सकता है, राइट। तो दोनों की लाइफ टाइम इंडिपेंडेंट है। तो जरूरी नहीं है कि रेफरेंस अगर चला गया तो हमारा रेफरेंट भी चला जाए, ऐसा कुछ नहीं। फिर मैंने ये चीज़ आपको बताई, रेफरेंस आपके स्टोरेज ऑक्यूपाई नहीं करने वाले। तो कंपाइलर जब भी एक रेफरेंस देखेगा किसी वेरिएबल के लिए, तो वो उससे मेमोरी अलोकेट नहीं करता। फिर चाहे वो स्टैक में हो, हीप में हो, या कहीं भी डेटा सेगमेंट वगैरह कहीं पे भी हो, स्टोरेज ऑक्यूपाई नहीं करते रेफरेंस।
फिर दोस्तों टाइप का भी आपको ध्यान रखना है। टाइप का कैसे ध्यान रखना है? मान लो आपने बनाया इंटीजर, एक वेरिएबल बनाया, अब आपने उसका एक रेफरेंस बनाया, लेकिन आपने रेफरेंस कैसा बना दिया? डबल वाला रेफरेंस बना दिया। आपने बना दिया रेफरेंस ए का रेफरेंस और उसे ऐसे इनिशियलाइज करा दिया, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी कंपाइल एरर। तो ये नहीं करना है, टाइप वही रहना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का टाइप सेम रखना है आपको। उसके अलावा जो एल रेफ्स है हमारे, वो आपके कांस्टेंट एल वैल्यूज से बाइंड नहीं होंगे। क्या मतलब है इस चीज का? मतलब मैंने बनाया मान लो कॉन्स्ट इंटीजर आई विथ वैल्यू 7। अगर मैंने ये किया है, तो अगर मैं इसका एक एल रेफ बनाने जाऊं, तो मैं ऐसे लिखूंगा रेफ आई, और आई में आई से उसको इनिशियलाइज करा दूंगा, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारे नॉन कांस्टेंट एल वैल्यू रेफरेंसेस डू नॉट बाइंड टू कॉन्स्ट एल वैल्यूज। ठीक है, तो आई तो एल वैल्यू ही है यहाँ पे, ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत वो है कि वो कॉन्स्ट में है। कॉन्स्ट के साथ आप नॉन कॉन्स्ट रेफरेंसेस नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा, तो ये नहीं करना है। तो ये हो गया दोस्तों एल रेफ्स। अब बात करते हैं सी एल रेफ की, मतलब कांस्टेंट एल वैल्यू रेफरेंसेस की, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे सी एल रेफ। तो ये क्या होते हैं दोस्तों? सिंपल होते हैं। मान लो आपको किसी इंटीजर वेरिएबल ए का सी एल रेफ बनाना है, तो आप क्या करोगे? लिखोगे कॉन्स्ट इंट और फिर एम्परसेंड, और ऐसा लिख देने पे काम हो जाएगा। तो हम इसे बोलेंगे सी एल रेफ टू ए। अगर मैं इसकी मेमोरी लोकेशन बनाऊं, तो हमने बोला रेफ ए रेफर करेगा, उसका टाइम हो जाएगा कॉन्स्ट इंट एम्परसेंड, और ये रेफर करने लग जाएगा ए को ही। अब अगर हम रेफ ए की हेल्प से ए की वैल्यू चेंज करने जाएं, तो रेफ ए अगर मैंने किया 1, ऐसा नहीं होगा कि इसकी वैल्यू चेंज होके 1 हो जाए, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉन्स्ट लगा है, और कॉन्स्ट ये करने नहीं देगा, इसकी वैल्यू आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। तो ये हमें सिर्फ रीड करने देगा, राइट करने नहीं देगा। यानी कि रेफ ए इक्वल टू अगर मैंने किया 1, तो ये दे देगा हमें कंपाइल एरर। तो सी एल रेफ का ये प्रॉपर्टी है कि वो रेफरेंस किसी को अपने रेफरेंट को मॉडिफाई नहीं करने देता। तो इसका मतलब क्या, कि हम ए को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे? नहीं, ए को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप ऐसे बस लिख दें, तो ए खुद अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है। तो जब अगर हमने ये लिखा, तो हम सिंपली ए की वैल्यू चेंज करा देंगे फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है, तो ये हो गया सी एल रेफ। ठीक है, तो सी एल रेफ जो है वो सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे जैसे एल रेफ शो कर रहे थे, बस इसमें रीड बस कर पाओगे आप, राइट नहीं कर पाओगे। रीड का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो अगर मेरे को मान लो प्रिंट कराना है, तो वो मैं कर सकता हूँ। अगर मैंने किया सी आउट रेफ ए, तो ये तो मुझे प्रिंट करके दे देगा वैल्यू, जो कि होने वाली है 1, राइट। लेकिन अगर मैं मॉडिफाई करने गया रेफ ए की हेल्प से, तो वो नहीं होगा, दैट डजेंट वर्क। ठीक है, तो ये सी एल रेफ की खासियत है, रीड बस करना है, राइट नहीं करने देगा। बाकी सारी प्रॉपर्टीज एल रेफ की तरह ही है, पर कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैं अभी आपको आगे बता रहा हूँ। एक डिफरेंस ये है कि जो आपके जो सी एल रेफ है, कांस्टेंट एल वैल्यू रेफरेंसेस जो है, वो आर वैल्यू से भी बाइंड हो सकता है। तो अगर मैंने लिखा लेट्स से इसको मैंने 1 से इनिशियलाइज किया, राइट, तो ये वर्क करता है। और होता ये है कि अब जब भी रेफ का यूज हम करेंगे, तो क्योंकि रेफ को हम मॉडिफाई तो कर नहीं सकते, आगे चल के अगर मैंने रेफ इक्वल टू 2 किया, तो ये तो काम वैसे भी नहीं करेगा। इस वजह से ये आर वैल्यू के साथ बाइंड हो जाते हैं।
और आगे आगे के लिए अब जैसे कि ये जो वन था, अगर मैं उसे ऐसे ही यूज करता तो ये तो बस सिर्फ इस लाइन के लिए ही यूज हो रहा था, राइट। लेकिन अब, है ना, ये नहीं कि ये वाली जो लाइन, अगर लाइन नंबर 1 पे अगर मैंने ये कोड लिखा होता तो ये वन जो है सिर्फ उसी लाइन तक एग्जिस्ट करता, उसके आगे नहीं करता। लेकिन कांस्टेंट एल वैल्यू रेफरेंसेस यानी सीएल रेफ जो है, इनकी लाइफ टाइम बढ़ा देते हैं, तो अब इस वन की लाइफ टाइम बढ़ जाएगी। अब ये आगे भी यूज होता रहेगा जब तक रेफ का स्कोप रहेगा। इसमें आपको टाइप सिमिलैरिटी की उतनी नीड नहीं होती। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक कोड में दिखाऊं, ठीक है, तो मैंने लिया एक कैरेक्टर जो कि ठीक है, उसको स्मॉल ए से इनिशियलाइज कराया है, ठीक है, उसका मैंने बनाया है एक सी एल रेफ जो सी को रेफर कर रहा है। और अब मैंने जो रेफरेंस बनाया आप देख सकते हैं, इंट एम्परसेंड से बनाया है, राइट। मैंने कैर वाला नहीं बनाया, ठीक है। तो अगर मैं इसको यूज करूंगा तो मुझे एरर नहीं मिलेगी, प्रिंट होके आ जाएगी वैल्यू, जो भी है वैल्यू वो इंटीजर में आ गई, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इससे बनाया होता एक एल रेफ, क्या ये काम करता? तब ये काम नहीं करता, तब कंपाइलर हमें एरर दे रहा होता, तो हमें तो आईडी एरर दे ही रही है, ठीक है। तो ये नहीं कर सकते आप, लेकिन आप ये कर सकते हो, ये वाला काम कर जाएगा। तो टाइप की उतनी नीड नहीं रहती, एज लॉन्ग एज आपका कैरेक्टर इंट में चेंज हो सकता था तो वो वर्क कर गया, ठीक है। टाइप मिसमैच चल जाता है इसमें। नेक्स्ट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है डैंगलिंग रेफरेंस। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। डैंगलिंग रेफरेंस का एक एग्जांपल हम देखेंगे। मान लो एक फंक्शन मैंने बनाया जो कि रिटर्न करेगा एक रेफरेंस टू एन इंटीजर, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, बेसिकली एक लोकल वेरिएबल ए बनाएंगे और उसे कर देंगे रिटर्न, ठीक है। तो बेसिकली जब मैं रिटर्न ए बोलूँगा तो वो उसका रेफरेंस रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ए का रेफरेंस हम इस फंक्शन की हेल्प से रिटर्न करेंगे, फिर हम उसे मेन में ले लेंगे। तो मैंने बनाया एक रेफरेंस रेफ ए, ठीक है, और उससे सीट कराया एफ जो भी हमारा रेफरेंस रिटर्न करेगा उसके साथ, ओके। अब जो रेफरेंस ये जो रिटर्न होगा हमारे फंक्शन से, वो हमारा, हम उसे सीट करा देंगे रेफ ए पे, ठीक है। अब अगर मैं रेफ ए को यूज करने जाऊं, एज पर नॉर्मल हम देखें तो नॉर्मली वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए थी जीरो, राइट, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो है। इसको हमने डिफॉल्ट इनिशियलाइज कराया जो कि जीरो ही होता है। अब हमने इसे कराया रन, तो हमें एक वार्निंग आई, रेफरेंस टू लोकल वेरिएबल ए रिटर्न। तो दोस्तों ये था एक अनडिफाइंड बिहेवियर। क्यों? क्योंकि हमने एक डैंगलिंग रेफरेंस को यूज किया है हमारे मेन फंक्शन में। कैसे डैंगलिंग? तो अगर मैं आपको डायग्राम की हेल्प से इसे समझाऊं, उसमें हुआ ये ना कि जब हमने उस कोड को चलाया तो रन टाइम पे क्या होगा, सबसे पहले मेन का कॉल स्टैक जो रहे बनेगी हमारी रन टाइम पे, उस पे सबसे पहले मेन का स्टैक फ्रेम जाएगा, फर्स्ट इन लास्ट आउट, स्टैक में ये होता है। तो उसमें हमने क्या किया, एक रेफरेंस बनाया था रेफ ए। अब क्या हुआ कि उस रेफरेंस ने जो रेफरेंस, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उसको असाइन करवाना था। तो उसने मेन फंक्शन के अंदर हमने कॉल किया था एफ को, तो एफ का कॉल स्टैक में नंबर आया, उसका कॉल स्टैक में स्टैक फ्रेम अब आ गया, उसमें हमने ए वेरिएबल बनाया था, राइट, विथ वैल्यू जीरो। फिर हमने उसका रेफरेंस दिया हमारे इस रेफ को। तो होगा ये ना कि इससे पहले कि एफ रेफरेंस रिटर्न कराए ए का, ए
पहले ही कॉल स्टैक से गायब हो चुका होगा। एफ कॉल स्टैक से गायब हो चुका है तो उसका लोकल वेरिएबल भी चला गया, तो उसका जो रेफरेंस आएगा, ए जो रेफर कर रहा है वो एक ऐसी वेरिएबल को रेफर कर रहा है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट, इट डजंट एग्जिस्ट। ऐसे रेफरेंस को हम बोलते हैं डैंगलिंग रेफरेंस। और डैंगलिंग रेफरेंस को अगर आपने यूज किया तो सी प्लस प्लस में वो अनडिफाइंड बिहेवियर शो करता है। तो अनडिफाइंड बिहेवियर्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। आप अभी इतना समझ सकते हैं कि अनडिफाइंड बिहेवियर जो होते हैं बेसिकली एक प्रोग्राम को अनप्रेडिक्टेबल बना देते हैं। तो अगर एक प्रोग्राम अनप्रेडिक्टेबल है तो वो सी प्लस प्लस में अनडिफाइंड बिहेवियर की कैटेगरी में आ जाता है। बेसिकली एरर है, इससे बचना है। तो डैंगलिंग रेफरेंसेस से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं।